नाज़रीन, मैं हूँ राजा मुताल चौहान और आप मेरे साथ फिर एक बार मेरे चैनल पर मौजूद हैं। नाज़रीन, कुछ दिन का हमारा गैप आया है ईद की छुट्टियों की वजह से। अब दोबारा से मैं अपने लेक्चर्स को स्टार्ट कर रहा हूँ। रेगुलरली मेरे लेक्चर्स आते रहेंगे एलएलबी पर। तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं, बल्कि हिस्ट्री ऑफ लॉ लेक्चर नंबर 3 है हमारा। कि आज हम पढ़ेंगे कि ग्रीक हिस्ट्री ऑफ लॉ क्या है, ग्रीक ने कैसे लॉ को सपोर्ट किया, लॉ को स्टार्ट किया, और ग्रीक किस तरह से लॉ की बुनियादों में बैठे, और ग्रीक्स कैसी कौम है और किस तरह से वो लॉ को लेके चले, और किन किन कौमों से अफजल हैं ग्रीक। तो बात शुरू करते हैं। ग्रीक्स जो हैं, सबसे पहली बात, ग्रीक्स जैसा ना इस दुनिया में कभी कोई आया है ना कोई आएगा। ग्रीक्स जैसे ना अंग्रेज़ थे, ना कोई फ्रांसीसी थे, और ना कोई और था। ग्रीक्स अपने अंदर एक बहुत ही बुलंद मर्तबा थे, और ना कोई ग्रीक जैसा जीनियस था, ना कोई ग्रीक जैसा आर्टिस्ट था, ना कोई ग्रीक्स जैसी एनर्जी किसी में नहीं पाएगी। ग्रीक्स जो थे उन जैसा एंटरप्राइजिंग यानी कि ताजर ग्रीक्स से बढ़कर कोई तजारत नहीं कर सकता था। ग्रीक से बढ़कर कोई इंटेलेक्चुअल नहीं था, ग्रीक से बढ़कर कोई आर्टिस्ट नहीं था, ग्रीक से बढ़कर कोई टैलेंटेड नहीं था। और ग्रीक जो थे वो अपने अंदर ही एक आर्टिस्टिक थे, अपने अंदर ही एक क्लासिकल थे एज अ होल। ग्रीक से बढ़कर कोई क्लासिकल नहीं था हिस्ट्री में। और ग्रीक्स ने अपनी एक लैंग्वेज के अंदर खुद को एक नाम दे रखा था, और वो नाम है हेलेंस। ग्रीक्स खुद को हेलेंस कहा करते थे। तो ये तो ग्रीक्स इस तरह की कौम थी। आगे हम बात करते हैं कि ग्रीक्स में कैसे कैसे फिलासफर्स आए, कौन कौन आया, कहाँ से ग्रीक ने किस किस फील्ड में किस ग्रीक ने क्या नाम पैदा किया। तो इनको देख लेते हैं। ग्रीक्स ने बड़े बड़े तारीख में अपने पोइट्स छोड़े हैं, जिनमें आप सर्च कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, उनकी पोइट्री को भी देख सकते हैं, उनकी थिंकिंग को देख सकते हैं। उनमें सबसे जो बढ़कर और सबसे नामवर 3-4 पोइट्स हैं, उनमें है होमर, पिंडार, सेप्फो, ये आप देखेंगे एस्चेलस। ये बड़े बड़े नामवर पोइट्स हैं ग्रीक्स के। इसी तरह बहुत से फिलासफर्स हैं, उनकी बात करेंगे। इसी तरह बड़े बड़े अच्छे खतीब्स ग्रीक्स के पास मौजूद थे, जिनमें डोमेस्थीन्स, एस्चीन्स, ये 2 नाम बहुत बड़े नाम हैं जो ग्रीक्स के पास एज आ खतीब मौजूद थे। और इसके साथ साथ आप बात करते हैं फिलासफर जो थे ग्रीक्स के, जो बहुत बड़े बड़े नाम हैं, आप सब जानते हैं। प्लाटू, जैसे अंग्रेज़ी में प्लाटू कहा जाता है, और हम लोग अपनी मादरी ज़बान में उसे अफलातून के नाम से जानते हैं। इसी तरह अरिस्टोटल, जिसे अंग्रेज़ी में अरिस्टोटल और हमारी ज़बान में अरस्तु कहा जाता है। ये 2 बहुत बड़े नाम हैं जो आप सब बचपन से सुनते आ रहे होंगे। शायद ही आपने इनका पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इन नामों को आपने ज़रूर सुन रखा होगा, अरस्तु और अफलातून को। ये दोनों ग्रीक्स से ताल्लुक़ रखते थे। इसी तरह जो हिस्टोरियंस की बात करें ग्रीक्स के अंदर, तो 2 बहुत बड़े नाम हैं, हेरोडोटस और थ्यूसिडाइड्स। ये 2 बड़े बेहतरीन हिस्टोरियंस थे जो कि ग्रीक्स के थे। इसी तरह मर्द लीडर्स थे बड़े अहम किस्म के ग्रीक्स के अंदर, जिनमें पेरिसेल्स और एपामिनोंडस, ये 2 बड़े मेंस में इनके लीडर थे, मर्द लीडर थे। और इसी तरह ख़वातीन लीडर्स थी, एस्पासिया और हाइपाटिया, ये 2 ख़वातीन लीडर थी। इसी तरह इनमें बड़े बड़े अच्छे मुजस्मा साज थे, उनका जिक्र करेंगे। बहुत से फिलासफर्स, पेंटर्स और स्कॉलर्स और इस तरह से मौजूद थे, बहुत बड़े बड़े नाम। ये सब बताने का मकसद ये है कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ग्रीक्स जो हैं वो किस तरह की कौम थे, और कितने वो सिविलाइज्ड, और किस तरीके से वो एजुकेटेड और वेल मैनर्ड किस्म के वो कौम थी, सिविलाइजेशन थी बड़ी अच्छी।
और यही बात है, इसी तरह से इसी सिविलाइजेशन और इसी इंटेलेक्चुअल पन और उनका जो एक पढ़ा लिखे और ये सब फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले बड़े बड़े नाम उनके पास मौजूद थे। ये अक्कासी करता है कि वो कितने सिविलाइज्ड और कितनी एक पढ़ी लिखी कौम थे ग्रीक्स जो थे। यही वजह है कि वो रोमियो से भी अफजल थे, वो एलिज़ाबेथ मलका एलिज़ाबेथ के इंग्लैंड से भी अफजल थे, वो फ्रांस से भी अफजल थे, वो जो इटली है उससे भी अफजल थे। और ये बड़े बड़े जो ये सल्तनतें हैं ये सब कुछ ग्रीक्स के सामने कुछ भी नहीं था। अब बात करते हैं कि ग्रीक्स ने अपनी लॉ की जो है वो किस तरह से बुनियाद रखी और उनका सबसे पहला वो सोचते कैसे थे। ग्रीक्स ही वो पहली कौम थे जो सिविल लिबर्टी के बारे में सोच रहे थे और उन्होंने सिविल लिबर्टी के बारे में सोचा। और जो इंसानी आज़ादी है, जो सिविलियंस की जो आज़ादी है और इज़हार राय और जो ओहदे और इस तरह के बांटना और इस तरह से नौकरियां बांटना और इस तरह से अवाम की खुशहाली और इस बारे में सोचने वाले सबसे पहले ग्रीक्स ही थे। और इसकी वजह ये है कि ये ग्रीक्स ही थे जिन्होंने ये इतनी सिविलाइजेशन थी, इतने उनके पास आर्टिस्ट थे, इतना इंटेलेक्ट था। इस इंटेलेक्ट ही इस इनके लॉ की बुनियाद है कि उन्होंने इस तरह से इस इंटेलेक्ट को मद्देनज़र रखते हुए और इतने इंटेलेक्चुअल बंदे उनके मैनेजमेंट में थे और उन्होंने इस तरह से अपना जो सिविल लिबर्टी का जो शुरू किया। रोमन रिपब्लिकन और जो दूसरे रिपब्लिकन थे इटली के और एलिज़ाबेथ के, ये सब कुछ उनके आगे फेल था। मतलब कि जहाँ पर ग्रीक थे वहाँ पर कोई भी नहीं पहुँच सका। और इसी तरह आपने सुना भी होगा कि जो मोस्ट इन्वेंशन हैं, मोस्ट जो बड़ी बड़ी चीज़ हैं, आपने इधर आप फिलासफर्स का नाम सुन रहे हैं, आपने दो तीन ही फिलासफर्स सुने होंगे जो बहुत बड़े नाम हैं जिनके मुकाबले में आज तक कोई नहीं जा सका। अरस्तु हो गया, अफलातून हो गया, या एक सुकरात का नाम भी है। ये ग्रीक्स फिलासफर्स आप वहाँ तक आप देख लें कोई पहुँच सका या नहीं पहुँच सका, ये आप खुद से सवाल करें तो यहाँ से आपको अंदाज़ा हो रहा है कि ग्रीक्स जो हैं वो किस तरह की कौम है और कितना आगे तक सोचने वाले कौम है कि आज तक उनके फिलासफर्स से जैसा फिलासफर और उनके थिंकर्स जैसा थिंकर नहीं आ सका इस कुरे अर्ज पर। और अब देखते हैं कि उनकी लॉ कहाँ से स्टार्ट हुआ और किस तरह से उन्होंने अपने लॉज की बुनियाद रखी और उन्होंने अपने लेजिस्लेशन किस तरह से जो ग्रीक्स की जो सिविलाइजेशन है, लॉ की बात अगर करें तो ग्रीक्स की जो सिविलाइजेशन है वो यही समझ लें कि वो हमारी सिविलाइजेशन है आज के दौर की। हमारी सिविलाइजेशन से ये मुराद है कि जो 22वीं सदी है, यही समझ लें कि ग्रीक्स की सिविलाइजेशन उसकी बुनियाद है। तो उनकी साइंस, उनके फ़नून, उनका लिटरेचर, ये सब कुछ आज के दौर के इन सब चीज़ों की बेसिस हैं। और जो लॉ एंड लेजिस्लेशन है, जो वो चीज़ जो है वो ग्रीक्स की फेवरेट चीज़ थी, पसंदीदा चीज़ थी। ग्रीक्स अपने रूल्स, अपने लॉज, अपने रेगुलेशंस, अपने अमेंडमेंट्स, ये सब कुछ करना बहुत शौक से करते थे। तो वो ही आज के दौर में भी अप्लाई हो रहे हैं। रोमन्स ने अप्लाई किया और उस्मानियों ने अप्लाई किया। आज के दौर में जितनी सिविलाइजेशंस हैं वो सब उन्हीं चीज़ों को लेके चल रहे हैं। तो ये बात है। तो अब बात करते हैं ग्रीक्स का जो सबसे पहला कोड था, जो ग्रीक्स ने अपना सबसे पहला कोड जारी किया, लॉ कोड। और उसके बाद जो ग्रीक्स का लॉ स्टार्ट हुआ, जो ग्रीक्स का लॉ के हवाले से जो ग्रीक्स का बादशाह था, किंग था, कौन था वो जिसने ये सबसे पहले वहाँ पर लॉज और रेगुलेशंस और रूल्स को फॉलो करना और उन कोड्स जारी करना शुरू किया। तो ये 14वीं सदी कबल मसीह की बात है। किंग था उनका माइनस, उसने ये काम शुरू किया। ग्रीक्स में सबसे पहला कोड जारी किया उसने, जिसमें उसने सिविलाइजेशन, ह्यूमन राइट्स और बहुत सी चीज़ों को लेके वो चला। और बहुत ही एक जामे किस्म का उस दौर के मुताबिक कोड था, जो कि आज के दौर में भी अप्लाई होती हैं ये सब चीज़ें। तो ये सबसे पहला कोड था, माइनस ने ये जारी किया था, जो कि एक बादशाह
सिरदौस के बादशाह और जो इजिप्ट की एक प्रिंसेस का बेटा था, तो उसने ये सब शुरू किया। और क्रीट में उसकी हुकूमत थी और वहाँ से ये स्टार्ट हुआ और उसने बड़ा ही फेम पाया, उसके मुजस्मे बने और सब कुछ हुआ। और बड़े ये मशहूर तरीन शख्स था जो लॉ और लेजिस्लेशन के हवाले से था। लॉ और लेजिस्लेशन के यही कहने के ग्रीक्स में वो उसे बाप समझा जाता था अपना, और वो ये इसी के लॉज और इसी के रूल्स को लेके सब ग्रीक्स चले। और हज़ारों साल बाद रोमन्स ने भी उसे लेके चला। और वो सिर्फ ये लॉ कोड ग्रीक उस माइनोस के हवाले से फेमस नहीं हुआ, बल्कि ये रोमन्स के हवाले से और भी बहुत से किंग्स और बहुत से ऐसे रियासतें हैं, उनके हवाले से ये फेमस रहा ये कोड। उन्होंने यही कोड कॉपी किया और इसी कोड को लेके चले। तो इस तरह से ये कोड था और बड़ा ही जामे कोड था। और इस तरह से उनके लॉज और रेगुलेशंस की जो बुनियाद थी ग्रीक्स की, वो इस तरह से स्टार्ट हुई और आगे बढ़ती बढ़ती आज के दौर तक ये लॉज और ये रेगुलेशंस और ये रूल्स जो हैं वो फॉलो हो रहे हैं। इस तरह ये माइनोस था, माइनोस का जो लॉ था, जो लॉ कोड था, वो बहुत सी रियासतों ने फॉलो किया। और इस तरह से ये ग्रीक्स की हिस्ट्री कहलाई। ये जो माइनोस का लॉ कोड था, यही ग्रीक्स की हिस्ट्री कहलाया और इसी को लेके सारे ग्रीक्स चले। तो ये तो थी कि ग्रीक्स की जो हिस्ट्री ऑफ लॉ है वो क्या है। तो अब मज़ीद आगे बात करेंगे, मज़ीद जो हिस्ट्री ऑफ लॉ है उसमें मज़ीद टॉपिक्स पर। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।